please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. संबित पात्रा ना ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं अबू आजमी कि एजेंसीज मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं और लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की सबसे ज्यादा हो रही है, बाकी किसी को नहीं हो रही, टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों को, मैंने कहा कि एक नंबर पर मुसलमान है इसमें। एक नंबर पर सर अधिकतर वही है। एक सेकंड संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। जी हाँ, अगर विपक्ष को सियासत करने का मौका मिल रहा है तो आपके नेता गिरिराज सिंह, जयंत सिन्हा, ये लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के नेता इंद्रेश तो कहते हैं अगर बीफ खाते रहेंगे तो लिंचिंग होती रहेगी। जायज है संबित पात्रा ये सब कुछ? बताइए, या फिर आपको लगता है आज माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर? देखिए अमीश जी, मैं बहुत सीरियसली और परिपक्वता के साथ एक बात रखना चाहता हूं, क्योंकि डिबेट शो और वो भी खास विषय, आप जैसे अच्छे एंकर और इतना बड़ा चैनल हो तो देश के कोने कोने में देखा जाता है। इसलिए हम ऐसी बातें कभी ना करें जिससे कि कोई एक व्यक्ति भी भड़क सकता है। इसलिए मैं तो बिल्कुल सब देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इतना कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को लिंचिंग के माध्यम से मारना, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता है। और हम सबको विक्टिम, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसका बचाव करना। के बारे में आप क्या और बोलेंगे? हम सबको ये अपील भी करना चाहिए कि अफवाहों में जयंत सिन्हा ने जो कुछ करा, मैं सबका उत्तर दूंगा। मैं सबका उत्तर दूंगा। देखिए, जयंत सिन्हा जी ने अपना बचाव अपने विषय में उन्होंने खुद कहा है और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आई रिग्रेट, मुझे वो जो माला पहनाना था वो नहीं करना था और मैं केवल और केवल एक कानूनी विषय को देख रहा था, वो किसी का भी महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात है, मैं कहना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते कहना चाहता हूं कि किसी को भी अधिकार नहीं है। देखिए, देश में कानून सर्वोपरि है, कानून के शरण में जाइए, किसी के साथ मारपीट करना उचित नहीं है। मगर मैं दो बातों, आप ही तो लोग विपक्ष को मौका देखिए इंद्रेश जी, कांग्रेस इसीलिए बोल रही है, कांग्रेस कह रही है कि लिंचिस्तान हो गया, मेरा मुल्क लिंचिस्तान नहीं है। आपके लोग मौका दे रहे हैं, गिरिराज सिंह मौका दे रहे हैं, उस पर संबित पात्रा आपकी चुप्पी क्या सही है? बताइए इस देश को। देखिए मैंने बिल्कुल आरंभ में बिना किसी लार लपेट के स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी का मारना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कोई बहाना या एक्सक्यूज़ कि इस कारण से इसको मार दिया गया, ये उचित नहीं है। मगर अब मुझे 10 सेकंड में सब्जेक्ट पे आने दीजिए। हमें आपत्ति किस बात की है? आपत्ति हमें इस बात की है कि ये जो सिलेक्टिविज्म है, आप दो विषय कहते हैं। एक तो कहते हैं कि लिंचिंग के माध्यम से केवल और केवल मुसलमानों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। तो मैं पूछना चाहूंगा, अभी आपने बामेर का जो उदाहरण दिया और जिस 22 वर्ष के युवक खेतराम भील का विषय आपने रखा, 21 जुलाई को उसे मारा गया। आप जानते हैं किन लोगों ने मारा उसको? मारा अमर खान ने, अकबर खान ने, अनवर खान ने, रहीम खान ने, मुजीब खान ने, पठाई खान ने और शौकत खान ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार कह रहा है कि इन लोगों ने, अबू आजमी तो कहेंगे ही, क्योंकि मैंने अभी कुछ मुसलमान भाइयों का नाम लिया तो उनको आपत्ति आ जाएगी। जब तक हिंदुओं का नाम आएगा तब तक यह चिल्ला चिल्ला के हिंदुओं को कोसने का काम करेंगे। मैं कहता हूं कि डेड बॉडीज का ना तो धर्म होता है और ना जात होती है। कृपया करके ये सरकार में आके इंशाल्लाह 2019 के बाद खत्म हो जाएंगे। तो आप बड़ी बात करते हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बने फिरते हैं, हर वर्ड वो बोलना चाहते हैं जनता को गुमराही हो जाए और हिंदुओं के सरदार बने। अमीश भाई ये क्यों चिल्ला रहे हैं? अमीश भाई, मैं बोल सकता हूं अपनी बात का? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी अबू आजमी जी का सवाल है, ये अबू आजमी साहब भी तो लिंचिंग के लिए दायी हैं। अबू आजमी साहब ने आज से 2 वर्ष पहले बेंगलोर में कहा, जब लड़कियों का मोलेस्टेशन हुआ तो उन्होंने कहा मोलेस्टेशन तो होगा ही, लड़कियां तो गुड़ होती हैं और चीटी लड़के होते हैं, वो तो चिपक ही जाएंगे गुड़ के साथ जाके। अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के आओगे तो चीटी जो है वो गुड़ के साथ चिपक जाएंगे। कहा था ना आपने? कितनी बार बोलूं? 100 बार बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? आप यहां पर नेशनल टीवी पे बैठे हो, जब लड़कियों की लिंचिंग हुई थी बेंगलोर में तो आपने कहा था ये तो होगा ही, लड़कियां तो गुड़ होती है और लड़के चीटी होते हैं, चीटी जाके चिपक जाएंगे गुड़ के साथ। आप खुद लिंचिंग प्रमोट करते हो, आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। आप शांति से बैठिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। और जहां तक हिंदू का ठेकेदार, आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं? अकबर के विषय में आप ठेकेदारी धर्म का क्यों कर रहे थे? आप यहाँ ठेकेदारी क्यों कर रहे थे मुसलमानों की? किसी का ठेकेदारी नहीं है तो बैठ जाइए, तो बैठिए ना। आप चिल्लाइए मत, मैं तो अपना विषय देश को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया आप लोगों ने। देखिए, मैं आपको अखबार की कटिंग के साथ और ये जो नाम मैंने जो ये नाम लिया, आप बताइए अमीश भाई, मुस्लिम हिंदू किसने किया?
मुस्लिम हिंदू किसने किया पहले? अभी अबू आजमी ने कहा ना मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है। और दूसरी बात है, जहां तक पूरी दुनिया साहब पूरी दुनिया जानती है आप भी क्या कर रहे हैं। IAS के बारे में इतना जानते हैं, IAS को आप लोग लीगल एड देते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। अमीश भाई, जो दूसरी बात कहा जाता है कि भारतीय जनता अभिनव भारत क्या कर रही है? हाँ, मैं नहीं कर रहा हूं, इन्होंने ही कहा था, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। मैं 10 सेकंड में अपनी बात IAS पे मैंने क्या बोल दिया, ये नाराज हो गए। IAS आप, ये IAS आपकी संगठन है क्या? आप IAS के हैं क्या जो इतना गुस्सा हो गया? हमारा क्या लगता है उससे? आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप लोग जानबूझ करके मुसलमान लड़कों को IAS बिल्कुल मुर्दाद बोलिए, मन में बोलिए, पकड़े गए। थोड़ी देर मन में बोलिए, मुझे नहीं, मैं चिल्ला के बोलूंगा। देखिए, मुसलमान लड़कों को भी IAS जो पकड़े गए हैं, पुलिस ने पकड़ा है, ये भी गलत किया है पुलिस ने। आप ये कहना चाहते हैं कि वहां दरअसल क्रिश्चियन, सिख और हिंदू लड़के जाते हैं और गलती से पकड़े मुसलमान जाते हैं? मैं जब आप क्या बातें कर रहे हैं? इस प्रकार की बातें नहीं करिए। सरकार आने के बाद सरकारी वकील, ठीक है, आप सुन लीजिए, वकील कहती है कि आप सुन लीजिए। अरे अबू आजमी साहब, सुन लीजिए, कहा गया है। ठीक है, सुन लीजिए। देखिए अबू आजमी साहब, इनको तो भगवा के, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, एलर्जी है। सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर दूं। संबित देखिए, आपको राजीव त्यागी के पास जाना है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। आपको मैंने भरपूर मौका दिया। आप राजीव त्यागी के पास बिल्कुल जाइएगा, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कर दूं। 10 मिनट हो गए डिबेट को शुरू हुए। अबू आजमी ने मेरी लिंचिंग करने की कोशिश की है। नहीं, तो आप देखिए, अपनी बात नहीं रख पाया हूं। 10 सेकंड में अपनी बात रख दूं मैं तो उनके बीच। आप ये क्यों नहीं करें? रोहिणी सालियान के स्टेटमेंट को दोहराइए ना। नहीं, देखिए, अब आपके कहने पर कोई स्टेटमेंट नहीं दोहराएंगे ना। सब ये बताइए, आप तो पहले अपना उत्तर दीजिए। आप तो पहले अपना उत्तर दीजिए। लड़की गुड़ होते हैं और नहीं, देखिए, अब बहुत हो गया। सब पे तो पुराना बयान है, आपने 2 बार ही बोल दिया, हो गया। क्लैरिफिकेशन भी इशू कर दी है। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी भी मेरे से जुड़ गए और पंडित अजय गौतम काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राजीव त्यागी की बारी है। अबू आजमी साहब, मेरा निवेदन है, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। संबित प्लीज होल्ड ऑन। राजीव त्यागी का सम्मान बताइए, गुड़ बोल के बोल रहे हैं। देखिए, सब गुड़ पे डिबेट है ना, IAS पे डिबेट है। मेरा निवेदन है, मुद्दे पे रहना चाहिए आज।